सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज हम जो सॉल्व करने जाएंगे वो करने जाएंगे आज का जो पीओडीटी क्वेश्चन है, सेट मैट्रिक्स जीरो। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि गिवन एन एम इनटू एन इंटीजर मैट्रिक्स, इफ एन एलिमेंट इज जीरो, सेट इट्स एंटायर रो एंड एंटायर कॉलम्स टू जीरो, यू मस्ट डू इट इन प्लेस। ओके गाइस, सो देखो, इसमें हमें क्या करना है। इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना कि जिस भी रो में, मतलब जहां पर भी एलिमेंट अगर जीरो होगा, हमें जहां पर भी एलिमेंट जीरो मिल जाएगा, तो वो एलिमेंट जिस रो में या जिस कॉलम में आ रहा होगा, उस एंटायर रो को और उस एंटायर कॉलम को हमें जीरो बनाना है गाइस। लेट्स सी, अगर इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ देखें तो एक सेकंड गाइस, इसको हम देखो, अगर हम यहाँ पे इसको देखें, तो अगर इसको हम देखें तो देखो, ये वन नहीं, ये जीरो नहीं था, आगे चले हम, ये जीरो नहीं था, आगे गए, ये जीरो नहीं था, आगे गए, ये जीरो नहीं था, आगे गए, ये जीरो था, ये मिला, तो इस पूरी एंटायर रो को मैं जीरो बना दूंगा। देखो गाइस, मैंने इस पूरी रो को एंटायर जीरो बना दिया, और इस पूरे कॉलम को, जिस कॉलम में ये आ रहा है, तो ये पूरा जीरो बन गया। ठीक है, सिंस एक ही जीरो आ रहा था, उसके बाद हमें इस आउटपुट को रिटर्न करना है, मतलब इसको रिटर्न करना है हमें। ठीक है, मतलब ये काम हमें मैट्रिक्स के इन प्लेस ही करना है। ठीक है, तो इसकी दो अप्रोचेस हम डिस्कस करने वाले हैं। टू अप्रोचेस इसकी हम डिस्कस करेंगे गाइस। तो पहली अप्रोच पे हम काम करते हैं। देखो, पहली अप्रोच क्या करेंगे, देखो मान के चलते हैं कि हमारे पास कुछ इनपुट इस तरीके का दे रखा है। ठीक है, अगर हमारे पास इस तरीके का इनपुट दे रखा है, तो जो फर्स्ट अप्रोच होगी इसकी, फर्स्ट अप्रोच जो होगी गाइस, वो क्या है, इसकी हम ब्रूट फोर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट अप्रोच कि आपको जितनी रो है ना, इसमें देखो, इसमें रो कितनी है, 1 2 3 4, तो उतने ही आपको लेंथ की एक एरे बनानी है, 0 1 2 3, जिसको हम बोल सकते हैं रो। और जितने कॉलम है ना इसमें, उतने ही हमें क्या बनाने हैं, वो बनानी है, एरे बनानी है, 0 1 2 3। ठीक है, अब देखना कि अगर जैसे ये था, ये हमारे पास इनपुट दे रखा है गाइस, मान के चलते हैं हमारे पास ये इनपुट है, तो इसका आउटपुट क्या होगा, ये होगा। देखो, ये जीरो था, ये जीरो और ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो था, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो था, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो था, ये जीरो और ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये तो बचेगा क्या, ओनली ये बचेगा, वन हमारे पास। ठीक है, अभी समझते हैं कैसे और क्या है। ठीक है, अब देखो, जब हमारे पास ये रो बन गया और ये हमारे पास कॉलम बन गया, मैंने क्या बोला कि हमको क्या बनाना है, एक रो एरे बनानी है, एक क्या बनानी है, कॉलम एरे, ये दो बनानी है। ठीक है, तो ये हो गया रो और ये हो गया कॉलम। अब देखना, कुछ नहीं करना आपको, कुछ नहीं करना गाइस, सिंपल सी बात है। आप यहाँ पे गए, ठीक है, आपने ट्रेवर्स करना चालू किया इधर, क्या ये जीरो है, क्या इसमें जीरो है, कहीं पर भी नहीं है, नहीं मिला। ठीक है, आप इधर गए, यहाँ पर आए, क्या ये जीरो है, नहीं है। अब इसमें इनिशियली जीरो जीरो फिल होगा गाइस, इसमें इनिशियली जीरो जीरो फिल होगा, एरे में बाय डिफॉल्ट एरे के अंदर जीरो फिल रहता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ मिल गया, ठीक है, यहाँ क्या मिल गया, जीरो मिल गया, तो अब जैसे यहाँ पे आपको जीरो मिल गया, तो आपको कौन सी रो में जीरो मिला है गाइस, आपको ये 0 1 2 3, आपको फर्स्ट रो में क्या मिला है, जीरो मिला है, तो आप यहाँ क्या कर दोगे, वन भर दोगे। और फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट कॉलम में भी हमने क्या भर दिया, वन भर दिया। हम आगे गए, नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, फिर हम इधर गए, इधर आए, नहीं है, फिर जैसे इधर आए, तो हमें कहाँ मिला है, 0 1 2, मतलब सेकंड रो में जीरो मिला है, और सेकंड कॉलम में 0 1 2 3, देखो ये भी तो जीरो है, 1 2 3, तो यहाँ पर ही हमने क्या भर दिया, वन भर दिया। ठीक है, फिर हम इधर आए, फिर हमने देखा थर्ड रो में हमें क्या मिला है, ये मिला है, और फर्स्ट कॉलम में मिला है, तो फर्स्ट कॉलम में कर दिया हमने वन। ठीक है गाइस, फिर नेक्स्ट कॉलम में भी हमें मिला, तो वन ऑलरेडी वन है, तो हम इसको नहीं करेंगे कुछ। सेकंड, मतलब इधर कॉलम में मिला ना, तो ये कॉलम में हमने कर दिया, ये तो मतलब एट द एंड ऑफ दिस ट्रेवर्सल हमारे पास वो हमने ट्रैक रख लिए कि किस रो में जीरो आ रहे थे और किस कॉलम में जीरो आ रहे थे। ठीक है, अब हमें पता है क्या करना है, ये ट्रैक रख लिया हमने। अब इस ट्रैक रखने के बाद पता है हमें क्या करना है गाइस, मैं बताता हूँ क्या करना है, लेट्स सी, वन सेकंड गाइस, मैं बताता हूँ अभी हमें क्या करना है। देखो,
बहुत सिंपल है, हमें एक बार ट्रेवर्स सॉल्व करना। फर्स्ट ट्रेवर्स हमें लगा ये भरने में कि हमें कहाँ कहाँ पर जीरोस मिल रहे थे, कहाँ रो, कौन सी रो में और कौन से कॉलम में। अब देखो ये क्या है, 0 0 है, ये 0 1 है, ये 0 2 है, ये 0 3 है, ये 1 0 है, ये 1 1 है, ये 1 2 है, ये 1 3 है, ये 2 0 है, ये 2 1 है, ये 2 2 है और ये 2 3 है, ये 3 0 है, ये 3 1 है और ये 3 2 है और ये 3 3 है। ठीक है गाइस, तो अब मैं इधर आया, मैंने चेक करा क्या ये जिस मतलब ये जो एलिमेंट जिस रो या जिस कॉलम में आ रहा है, ये कौन सी रो में आ रहा है, 0 रो में, कौन से कॉलम में आ रहा है, 1 कॉलम में, क्या इन दोनों में से कोई एक भी 1 है क्या? देखो कॉलम 0 1 है, रो 0 1 नहीं है, दैट मीन्स इसको मुझे क्या बनाना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा फॉर श्योर। तो ये मैंने उसको बना दिया 0। ठीक है, फिर मैं आगे आया, क्या जिस ये जो एलिमेंट जिस रो में आ रहा है या जिस कॉलम में आ रहा है, देखो रो में 0 है लेकिन कॉलम में क्या है, 1 है, रो में भी कॉलम में क्या है, 1 है, तो इसको मुझे क्या बनाना पड़ेगा, 0। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ये सारे 0 हो गए। अब मैं इधर आया, क्या ये जिस रो में आ रहा है या जिस कॉलम में आ रहा है, कॉलम 0 में और रो 1 में, क्या कॉलम 0 1 है? जी हाँ 1 है। क्या रो 1 1 है? जी हाँ 1 है। तो ये सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, 0 हो जाएंगे। बताओ गाइस, ये सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे हमारे पास, 0 हो जाएंगे। सॉरी ये नहीं होगा, क्योंकि मुझे मुझे हर एक एलिमेंट में चेक करना है ना। जब मैं इस 1 पे था तो चेक करा क्या 1, जहाँ पे मैं 1 करूँ उसमें कोई 0 मतलब जो इसका 0 रो क्या 1 है, नहीं है, 0 रो 1 नहीं है। क्या कॉलम 1 है? जी हाँ 1 है, तो ये भी हो जाएगा 0। मैं इधर आया इस पे, क्या 0 वाला रो 1 है? देखो 0 रो 1 नहीं है। क्या 2 कॉलम 1 है? जी हाँ 1 है, तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन ये नहीं होगा, सॉरी ये गलती से मैंने कर दिया, ये नहीं होगा, ये 1 ही रहेगा। क्योंकि जब मैं इस 1 पे आऊंगा तो क्या इसका 0 1 है? नहीं, इसका 0 1 नहीं है। क्या कॉलम आखिरी वाला 1 है? नहीं है, तो ये नहीं होगा गाइस। ठीक है, तो ये 1 ही रहेगा, सॉरी। ठीक है, इसी तरीके से हमें हर एक के लिए चेक करना है और फिर हम उसको मतलब नॉर्मली कर सकते हैं। तो इसका मैं आपको पहले कोड दिखा देता हूँ, देन वी विल मूव टू द ऑप्टिमाइज वन, कि हम इन प्लेस इस काम को कैसे करेंगे विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस। तो इसका कोड देख लेते हैं एक बार। देखो मैंने क्या बनाया, एक रो बनाया, एक कॉलम बनाया। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था सेम एज इट इज है ये। फिर हमने क्या करा, लूप चलाया, हमने चेक करा क्या मैट्रिक्स ऑफ आई कोमा मतलब आई कोमा जे 0 है। अगर 0 है तो रो ऑफ आई पर 1 कर दो और कॉलम ऑफ जे पर भी 1 कर दो। मतलब कि मुझे उस पूरे मतलब उस मेरे को उस पर्टिकुलर एलिमेंट को 0 बनाना है, ये ट्रैक बता रहा है हमारे पास। ठीक है, फिर देन हमने क्या करा, एक और लूप चलाया, देन एक और लूप चलाया। फिर हमने क्या करा, अगर किसी कॉलम की वैल्यू क्या है 1 है या किसी रो की वैल्यू 1 है, मतलब 1 है, अगर 1 मिल रहा था मेरे को, मतलब जिस एलिमेंट पे था उसका, अगर जिस मैंने दिखाया था ना आपको, देखो जिस मैं यहाँ बताता हूँ, देखो जब मैं यहाँ था इस रो पे इस एलिमेंट पे था, क्या इसके पर जो जिस रो में ये आ रहा है, क्या ये रो 1 है? नहीं, रो 1 नहीं है। क्या ये कॉलम 1 है? जी हाँ कॉलम 1 है, तो इसको क्या बना दो आप, 0 बना दो। तो देखो मैं जैसे ही आया, क्या रो 1 है? जी हाँ 1 है। क्या कॉलम 1 है? जी हाँ, दोनों में से कोई भी 1 नहीं है। जो भी अगर है एक, दोनों में से कोई एक भी 1 है तो उसको मैं क्या कर दो, वो बना दो। तो ये था हमारी पहली अप्रोच। ठीक है, ठीक है, अब हम चलते हैं इसके ऑप्टिमाइज पे, जो हमें ये काम इन प्लेस करना है। देखो हमें विदाउट एक्स्ट्रा स्पेस इस काम को इन प्लेस करना है। कैसे करेंगे, देखो भाई समझते हैं इस क्वेश्चन। देखो और समझते हैं गाइस किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो एक सेकंड गाइस। तो गाइस ये सारे एलिमेंट कौन क्या थे, 1 1 थे। ये 1 ये 1 ये 1 ये 1। अब देखो मैंने अभी क्या किया था, अगर आपने देखा हो तो मैंने क्या किया था, एक इंडिविजुअल रो बनाई थी, एक इंडिविजुअल रो बनाई थी और एक इंडिविजुअल कॉलम बनाया था। बताओ गाइस, एक इंडिविजुअल रो बनाई थी, एक इंडिविजुअल कॉलम बनाया था। सेम काम को हम दोबारा रिपीट करेंगे, पर लेकिन इसको इस बार इन प्लेस करेंगे। तो देखो मैं क्या करूंगा, इसको मान के चलूंगा ये मेरी रो है
और ये मेरी कॉल, ये मतलब ये मेरा कॉलम है और ये मेरी रो है, इस तरीके से। अब देखो इसमें एक एक वो क्या है, इसमें एक प्रॉब्लम क्या है गाइस, देखो ये पर्टिकुलर एलिमेंट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। देखो अगर मैं बात करूँ 1 1 1 1 और 1 1 0, तो ये एलिमेंट क्या कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, इतनी अगर मैं रो बोल दूं, इतनी अगर मैं कॉलम बोल दूं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रो बन जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अ कॉमन एलिमेंट जो विच विच इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम गाइस। तो हम पता है क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसको एज इट इज ही रखेंगे, लेकिन एक और हम एलिमेंट ले लेंगे, इसको वेरिएबल में ले लेंगे हम। ठीक है, इसको वेरिएबल में ले लेंगे, जीरो कॉलम नाम से एक वेरिएबल बना लेंगे जहां पे इसको हम रख लेंगे। ठीक है, अब सेम काम वही हमें रिपीट करना है। मैंने क्या बोला कि ये एलिमेंट हमारे पास दिक्कत दे रहा था ना, तो हम इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको दिक्कत देने दो। तो हम पता क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हमने क्या करा 1 1 1 0, ये हो गया 1 1 1, ये यहाँ पे मतलब एक और 1 ले लेंगे हम, इस तरीके से ये बन गया इस तरीके से ऐसे। ठीक है, और ठीक है, एक सेकंड इसको थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये गाइस ये क्या हो गया मेरे पास, ये मेरे पे हो गया 0 1 1 1, ये क्या हो गया 1 0, मतलब ये 1 था 1 1 1। तो मैं क्या करूंगा, एक और एलिमेंट ले लूंगा, एक और एलिमेंट ले लूंगा जीरो कॉलम नाम से एक वेरिएबल, जिसमें मैं क्या कर दूंगा 1 भर दूंगा। ठीक है, और ये क्या कर दूंगा 1 0 1 0 1 0 1 1। अब देखो, अब कुछ नहीं करना गाइस हमें, देखो ये मेरा 1 था ना, इसको एक बार हम अच्छे से कर लेते हैं। ये मेरा 1 था। ठीक है, अब मेरे को दिक्कत कहाँ आ रही है, मेरे को दिक्कत वही तो आएगी जो जीरो होंगे। देखो क्या ये 1 है, क्या ये 0 है, नहीं है, आगे गया। क्या ये 1 था गाइस, ये याद रखना, एक वेरिएबल में ले लिया मैंने, जिसको मैंने बोला है जीरो कॉल, इसको 1 ले लिया है। ठीक है, क्या ये 1 है, क्या ये 0 है, नहीं है। क्या ये 0 है, जी नहीं। क्या ये 0 है, अगर ये 0 होगा, देखो अब बात समझना, इसके दो स्टेप है, जो ऑप्टिमाइज वाली सॉल्यूशन है ना, ऑप्टिमाइज वाला जो कोड बता रहा हूँ, इसके बेसिकली 3 स्टेप है गाइस, 3 स्टेप में क्वेश्चन खत्म है ये। ठीक है, पहला स्टेप मैंने क्या बोला कि हम हर एक एलिमेंट पर जाएंगे, हर एक एलिमेंट पे सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम समझ, मतलब हमने क्या करा, ये मान के चला कि ये हमारा रो है, जो हम मान के चले थे इसी पे ट्रैक रखेंगे सेम। जो हमने ट्रैक अभी रखा था ना, रो जिस रो पे मिल जाएगा हम उस रो को 1 कर देंगे, जिस रो पे कॉलम मतलब जिस रो पे 0 मिल जाएगा उसको 1 कर देंगे, सेम एज इट इज काम हम इन प्लेस कर रहे हैं इसी काम को। ठीक है, अब ना 1 ना करके इसको हम 0 कर देंगे, समझना। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला, पहला स्टेप हम चेक करेंगे क्या ये 0 है, अगर ये 0 होगा तो जो एलिमेंट, अब ये एलिमेंट कहाँ पर आ रहा है, देखो ये एलिमेंट आ रहा है फर्स्ट रो में। ठीक है, 0th रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तो उस रो के जिस रो में, मतलब जिस रो में आ रहा होगा उसका लेफ्ट एलिमेंट, लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट, और उसका टॉप मोस्ट एलिमेंट, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का, उसको हम ट्रैक रखेंगे बस, उसको 0 कर देंगे। पहला, आई रिपीट, मैंने क्या बोला कि जैसे ये है ना, ये 0 आ रहा है, अब इस 0 के लिए इसका लेफ्ट मोस्ट, मतलब जिस रो में ये आ रहा होगा, तो ये वाला एलिमेंट मतलब लेफ्ट वाला एलिमेंट, और जिस कॉलम में ये आ रहा होगा ये वाला एलिमेंट, उसको हम क्या कर देंगे 0 कर देंगे। तो इसको हमने क्या कर दिया 0 कर दिया, इसको भी हमने क्या कर दिया 0 कर दिया। हम आगे गए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वेल। ठीक है, ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है। अब जैसे ये 0 मिला, मैंने क्या बोला, लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट और टॉप मोस्ट एलिमेंट, इसका लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट क्या है, ये, इसको कर देंगे 0, और इसको कर देंगे क्या 0, कोई दिक्कत नहीं है, 1। हम गए, अब देखो ये 0 है, अब देखना यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ी क्रिएट होगी। जब ये 0 है गाइस, आप मुझे बताओ कि इसके लिए क्या होगा, इसका टॉप मोस्ट एलिमेंट यही तो होगा, ये, ना कि ये, क्योंकि हमने अलग से लिया था क्योंकि दिक्कत दे रहा था ये हमें कॉमन एलिमेंट। ठीक है, इंडिविजुअल हमें बनाना था इन चीजों को, तो ए 0 के लिए मैं इसको बनाऊंगा 0। ठीक है, इसको नहीं छेड़ूंगा, ये गाइस इसके लिए है, ये वाला, ये जो एलिमेंट है ना, ये वाला एलिमेंट ये इसके लिए है। ठीक है, तो इसको बना दिया मैंने 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और ये खुद से था 0 तो इसको ऑलरेडी 0 बनाए रखा। अब ये आया, ये 0 है, इसका लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट ऑलरेडी 0 है, इसका इसका राइट मतलब इसका टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑलरेडी वो भी 0 है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं छेड़ेंगे, नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, पहला स्टेप समझ में आ गया। अब दूसरे स्टेप में पता है क्या है, दूसरे स्टेप में हम कन्वर्ट करेंगे
1 को जीरोस में, 1 को 0 में। अब देखो कन्वर्ट करेंगे हम 1 को जीरोस में, हम इसको ऐसे समझ लेते हैं, ठीक है। 1 को जीरोस में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा मतलब अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो ये पहला स्टेप समझ में आ गया होगा, आई होप आपको पहला स्टेप समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप हम कन्वर्ट करेंगे 1 को 0 में, ठीक है। अब देखो मेरे पास मॉडिफाई करने के बाद क्या आ गया होगा, मतलब ये आ गया, ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है, ठीक है। और ये ऊपर वाला 0 है, ठीक है। ये क्या है, 1 है, ये 0 है, सॉरी 0 0 1 1, ये क्या है गाइस 0, ये क्या है गाइस 1 0 1 0 0 1 1, ठीक है। ये मेरे को मॉडिफाई करने के बाद मेरे को ये मिला, ठीक है। मतलब फर्स्ट स्टेप करने के बाद दिस इज माय फर्स्ट स्टेप। अब देखो मैं फिर से आऊँ, अब मैं देखो यहाँ पे आया, अगर गाइस ये मेरी क्या थी, ये मेरी रोज थी, मैंने कहा था ये इसके, ये ट्रैक यहीं तो ट्रैक रखा है हमने, यहीं तो ट्रैक रखा है गाइस, यहीं तो ट्रैक रखा है, ठीक है। ये मेरा यही तो ट्रैक रखा था, जो मैंने बताया था इन प्लेस हम काम को इंडिविजुअल रो और इंडिविजुअल कॉलम बनाएंगे, वो यही ट्रैक था। अब देखो अगर मैं जीरो से लूप चलाऊंगा, अगर मैं इससे प्रोसीड करूंगा, तो मैं चेक करूंगा गाइस इसको, क्या ये मेरा जीरो है, जी नहीं, ये मेरा जीरो नहीं है, ये मेरा जीरो नहीं है, ठीक है। अगर ये जीरो नहीं है, मतलब अगर क्या मतलब इसका रो और कॉलम, देखो इसका कॉलम क्या था, ये इसका कॉलम ये जीरो था, ठीक है। इसका कॉलम मतलब इसका टॉप मोस्ट कॉलम तो यही तो है, ये जीरो है, तो ये जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो हो गया गाइस, तो ये भी तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए जब मैं चेक करूंगा इसको, जब मैं इस वाले एलिमेंट को चेक करूंगा इसके लिए, तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो इस वजह से मेरे को इसको नहीं छेड़ना है, ना इसको छेड़ना है, मेरे को यहाँ से काम करना है, ठीक है। आप आई रिपीट, आप समझ गए होंगे कि अगर मैं इस वाले एलिमेंट को देखता हूँ, तो इसका टॉप वाला एलिमेंट क्या होगा, ये कॉलम ही तो होगा इसका टॉप वाला, ठीक है। वो क्या हो रखा है, जीरो हो रखा है। अगर वो जीरो हो रखा है, तो उस केस में ये भी जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो हो जाएगा, तो ये वाला एलिमेंट भी जीरो हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा, जो कि जीरो नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो इस वजह से हम लूप को कहाँ से चलाएंगे, हम 1 से चलाएंगे गाइस। तो ये क्या था, अभी इसको तो 1 कर देते हैं, ये 1 था, और ये भी 1 था, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या था, मेरा 1 था, और ये भी 1 था। तो अब मैं यहाँ पे गया, चेक करा, क्या ये जीरो है, जी हाँ। क्या ये जीरो, क्या दोनों में से कोई एक जीरो है, जी हाँ जीरो है। तो इसको क्या कर दो, जीरो ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है, क्या इसका ये वाला एलिमेंट जीरो है, जी हाँ। क्या ये वाला एलिमेंट जीरो है, हाँ, तो इसको क्या कर दो, जीरो कर दो। इस पे आया, क्या इसका ये वाला एलिमेंट जीरो है, क्या ये वाला एलिमेंट जीरो है, दोनों में से कोई एक भी जीरो होगा, तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। ये जीरो था और ये 1 था, ठीक है, मतलब ये 1 था, ठीक है। ये तो ये भी जीरो हो जाएगा। हम यहाँ आए, क्या ये जो ऑलरेडी जीरो, ये जीरो है, क्या ये जीरो है, या फिर ये जीरो है, हाँ, तो ये भी जीरो हो जाएगा। ये जीरो है, ये यहाँ पर हूँ, चेक करना, जैसे हमने अभी सेम सेकंड वाली मतलब जो इससे पहली वाली अप्रोच सॉल्व करी थी, सेम वही अप्रोच सॉल्व करी है, जहाँ पर हमने एरर नहीं बनाई है, हमने इसको इसको और इसको डील किया है, मतलब इसको और इसको कंसिडर किया है बस, ठीक है। मैं गया यहाँ पर, क्या 1 का लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट जीरो है, या फिर राइट मोस्ट एलिमेंट, राइट मोस्ट तो देखो इसका 1 है, ये 1 है गाइस, ये 1 है, ठीक है 1 है, तो ये हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। हम यहाँ गए, ये भी जीरो है, तो ये भी जीरो हो जाएगा। ये 1 है, लेकिन ये जीरो है, तो ये जीरो हो जाएगा। तो गाइस ये था, मतलब इस तरीके से हम यहाँ, मतलब हम 1 से ना लूप चलाते हुए हम यहाँ से चलेंगे, ठीक है। 1 से ना लूप चलाते हुए हम यहाँ से चलेंगे। अब देखो इसके लिए जब हम बात करेंगे, जब इसके लिए बात करेंगे, जब इसके लिए बात करा, अब ये तो हो गया, ये तो हमने डील कर ली, लेकिन अभी ये रह गया ना, अभी यहाँ पे जीरो आना बाकी है। अब देखो इसके लिए कैसे करेंगे, इसके लिए हम यहाँ से प्रोसीड करना चालू करेंगे, इससे चेक करेंगे क्या ये वाला जो 1 है, मतलब ये वाला जो, मतलब यहाँ पे जो 1 है, हम चेक करेंगे गाइस, क्या ये वाला जो 1 है, क्या इसका ये जीरो है, जी नहीं,
ये 0 नहीं है, ये 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 ही रहने देंगे। ठीक है, इसको 1 ही रहने देंगे। हम इस पे आए, क्या इसका टॉप वाला एलिमेंट 0 वाला, मतलब जो इसका टॉप था वो 0 है? जी हाँ, अगर 0 है तो इसको भी क्या कर दो, 0 कर दो। बस हम ये लास्ट में इन दोनों के लिए काम कर रहे होंगे। अब बाकी इसका कोड करते हैं। आई होप जब मैं कोड करूंगा तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी गाइस। तो इसके बाद 2 स्टेप याद रखना कि पहले स्टेप में हम इसको और इसको कंसीडर करेंगे, और लेफ्ट मोस्ट और टॉप मोस्ट वाले एलिमेंट को, जिस मतलब जो एलिमेंट होगा उसके लेफ्ट मोस्ट उसके टॉप मोस्ट को हम 0 बना रहे होंगे, अगर वो क्या होगा, 0 होगा तो। देन सेकंड स्टेप में हम कन्वर्ट कर रहे होंगे 1 को 0 में, और लूप कहाँ से चलेगा हमारा, 1 से चलेगा, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। इन दोनों को क्यों नहीं छेड़ा, क्योंकि अगर अगर मान लो इसका जो टॉप वाला एलिमेंट था वो 0 था, तो ये क्या हो जाएगा, 0। अगर मैं 0 से करूंगा तो इसका टॉप वाला, मतलब इसका टॉप वाला एलिमेंट क्या है, 0 है। अगर ये 0, उसकी वजह से ये 0 हो जाएगा, इसके 0 होने की वजह से ये 0 हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। इस वजह से हम 1 से लूप चलाएंगे। ठीक है, तो इसका कोड करते हैं एक बार। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो मैंने क्या बोला गाइस कि हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एक एलिमेंट ले लेना है 0 कॉल, जिसको मैंने क्या मान के चल रहा हूँ, 1 मान के चल रहा हूँ। फिर मैंने लूप चलाया, मैंने सिंपली लूप चलाया, और मैं यहाँ पे सिंपली एन में ले लेता हूँ मैट्रिक्स डॉट लेंथ, और एम में ले लेता हूँ मैट्रिक्स 0 कोमा लेंथ। ठीक है, तो रोज तक चलेगा ये, और ये कॉलम तक चलेगा। j इज इक्वल टू 0, j लेस देन m, j प्लस प्लस। ठीक है, मैंने बोला कि अगर कभी भी कोई भी मैट्रिक्स ऑफ आई कोमा 0 क्या होगा, 0 होगा, मैट्रिक्स ऑफ आई कोमा कभी 0 होगा, तो उस केस में मुझे क्या करना है गाइस, बताओ। मुझे उस रो का लेफ्ट वाला मोस्ट और उस कॉलम का राइट वाला मोस्ट एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा गाइस, 0 करना पड़ेगा। तो लेफ्ट वाला मोस्ट राइट वाला मोस्ट कैसे करूंगा मैं, कुछ नहीं करूंगा मैं क्या करूंगा कि लेफ्ट मोस्ट मतलब मैट्रिक्स ऑफ आई कोमा 0, सबसे लेफ्ट वाला मोस्ट उसको क्या कर दो, 0 कर दो। ठीक है, अब देखो इसमें एक ट्विस्ट है। अगर जब मैं यहाँ था गाइस, मतलब जब यहाँ आया, तो इसका लेफ्ट वाला मोस्ट क्या होगा, यही तो मतलब ये भी होगा और ये भी, वो कंफ्यूज होगा ना, वो कौन सा होगा, तो वो इसको 0 कर देगा। बट लेकिन इसको 0 नहीं करना, इसके लिए इसका लेफ्ट वाला मोस्ट कौन सा है, ये वाला एलिमेंट है, यहाँ चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से एक चेक लगाना पड़ेगा कि इफ j इज नॉट इक्वल टू 0, j नॉट इक्वल टू 0 है, तो आपको कहाँ करना है, 0 कॉलम को नॉट इक्वल टू, अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो ठीक है, आपको j कॉमा 0 पर क्या कर देना है, 0 कर देना है उस कॉलम पर, मतलब कॉलम के टॉप मोस्ट वाले एलिमेंट पर। अदरवाइज आपको किसको 0 करना है, 0 कॉलम को, जो कि मैंने आपको ड्राइंग करके बताया था गाइस। ठीक है, तो ये तो हो गया, ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में उन 1 को 0 बनाना था। तो मैंने क्या बोला, हमको लूप कहाँ चलाना है, 1 से लूप चलाना था। ठीक है, तो 1 से हमें लूप चलाना था गाइस। अब मैंने क्या बोला था, 1 से जब हम लूप चलाएंगे तो हम क्या चेक करेंगे कि अगर जो मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा जे वो नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब वो 0 नहीं है, तो हमें क्या चेक करना था, क्या उसका लेफ्ट मोस्ट क्या टॉप मोस्ट, अगर दोनों में से कोई भी 0 होगा, उसका लेफ्ट वाला मोस्ट और टॉप मोस्ट कोई भी एलिमेंट अगर 0 होगा तो उसको 0 होना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स ऑफ लेफ्ट मोस्ट कैसे निकालेंगे हम उसको, मतलब टॉप मोस्ट लेफ्ट मोस्ट निकालेंगे, आई कॉमा 0, आई कॉमा 0 इज इक्वल टू 0 है, या फिर मैट्रिक्स ऑफ जे कॉमा 0। ठीक है, सॉरी आई 0 कॉमा जे होगा यहाँ पे, 0 कॉमा जे इक्वल टू 0 है। तो भाई एक काम कर, मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा जे को भी तू क्या कर दे, 0 बना दे। ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा जे को भी तू 0 बना दे, ये काम हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, थर्ड स्टेप में हमें किसको टेक केयर करना था, पहली रो को और पहले वाले कॉलम को, जो हमने मान के चले थे। इसको देखो मैं दिखा देता हूँ। अब हमें इसके लिए एक इसके लिए और इसके लिए काम करना है, क्योंकि ये वाला लास्ट में 1 बचा हुआ था ना, इसको 0 बना था। इसका टॉप मोस्ट एलिमेंट कौन सा होगा, ये 0 था, तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, पहले लेकिन इसके लिए काम करेंगे, पहले इसके लिए, क्योंकि
अगर मान के चलते हैं हमने इसको पहले 0 बना दिया तो जिसकी वजह से ये 0 हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट भी 0 हो जाएगा। तो पहले इस वाले पे काम करेंगे हम। तो हम थर्ड स्टेप में क्या कर रहे होंगे, हम चेक कर रहे होंगे कि इफ मैट्रिक्स ऑफ 0, 0 इक्वल टू 0 है, मैट्रिक्स ऑफ 0 पर, लेकिन अभी ये क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या है, अभी 1 है, ये वाला एलिमेंट मैट्रिक्स ऑफ 0 0 है, यहाँ पे 1 था ना, ये 1 है, अभी 1 है गाइस, ये 1 है। अगर ये 1 है, अगर ये 0 होगा तो सबको 0 कर दे, ठीक है। अगर ये 0 नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, मैट्रिक्स ऑफ 0 इक्वल टू 0 है, तो आपको पूरे कॉलम को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। पूरे कॉलम को क्या करना पड़ेगा हमें, मैट्रिक्स ऑफ 0, जे, ठीक है। रो तो सेम है, कॉलम को करना है, तो इस वजह से 0 जे करा हमने, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको 0 करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया गाइस। अब चेक करेंगे हम, अब मैंने क्या बोला था, अब चेक करेंगे इसके लिए, इसके लिए तो काम हो गया, अब इसके लिए चेक करेंगे क्या ये कॉल्स ऑफ 0 0 था क्या, हाँ ये 0 था ऊपर वाला। अगर ये 0 था तो इस पूरे एलिमेंट को 0 करना पड़ेगा हमें, इस पूरे रो को, ठीक है। इस पूरी रो को 0 करना पड़ेगा कि इफ 0 अंडरस्कोर कॉलम इक्वल टू 0 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे रो को i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, और इस पूरे रो को हमें क्या करना पड़ेगा गाइस, i 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आई होप कि 3 स्टेप समझ में आएंगे आपको, एक बार खुद से ट्राई रन करना, आपको फॉर श्योर समझ में आ जाएगा। सेकंड गाइस एरे ऑफ 0 का मजे आएगा, 0 j, सेकंड आई 0 j आएगा गाइस। सबमिट करते हैं गाइस इसको। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट टुडेस POTD क्वेश्चन। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, एक बार खुद से ट्राई करना, फॉर श्योर आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू गाइस।